हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जो कि अपने चैप्टर नंबर 1 का है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था, 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर सॉल्व कर रही है तो अपने आंसर मैच कीजिएगा इस लेक्चर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पहले क्वेश्चन से अपने। क्वेश्चन नंबर 1, एन इक्वेशन इज गिवन, ये अपनी इक्वेशन गिवन है, where P is the pressure, V is the volume and theta is the temperature। ठीक है, निकालना क्या है? If A and B are the constants, then the dimension of A and B will be। तो निकालना क्या है? डायमेंशन ऑफ A and B। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है अपनी? P is equal to A plus V square is equal to B theta by V। ठीक है, ये क्या है अपना? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में ऐड करेंगे कुछ तो ये का यूनिट भी, डायमेंशन भी प्रेशर ही होगा और इसका डायमेंशन भी प्रेशर होगा। ये भी प्रेशर होगा, ये भी प्रेशर होगा एंड ये भी प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होता है अपना? प्रेशर इज इक्वल टू होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो गया अपना? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो इसका डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर के इक्वल होगा तो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल माइनस वन ई माइनस टू, जो कि प्रेशर का डायमेंशन है। ठीक है, वी स्क्वायर क्या होता है? वी का डायमेंशन क्या है अपना? वी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो ए का डायमेंशन कितना निकल के आ जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वी स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। इसको सॉल्व कर लेंगे। एम एल माइनस वन और एल स्क्वायर तो एल बच गया, टी माइनस टू टी की पावर माइनस फोर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट पार्ट में बी की वैल्यू निकालेंगे। अगेन दिस बी थीटा बाय वी, वो क्या है? इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर के। सो डायमेंशन ऑफ बी, थीटा क्या है अपना? टेम्परेचर को क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? के से। ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एम एल सॉरी एल टी माइनस वन। ठीक है, ये इक्वल किससे होगा? प्रेशर की डायमेंशन के। और प्रेशर की डायमेंशन क्या है? यहाँ से लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से बी की डायमेंशन निकल के आ जाएगी। बी क्या होगी? एम एल माइनस वन टी माइनस टू इन टू एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एम एल माइनस वन एल है तो एल जीरो। ठीक है, टी माइनस वन टी की पावर माइनस थ्री के की पावर माइनस वन। तो ये होगी अपनी बी की डायमेंशन। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इक्वेशन इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी की पावर हाफ। एफ इज अ फोर्स, एफ क्या है अपना? फोर्स है। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एल होता है इसकी डायमेंशन। फोर्स की कितनी होती है? एम एल टी माइनस टू।
ठीक है, टी अपना टाइम है। ठीक है, अब इक्वेशन को लिख लेंगे, क्या दिया है, एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी की पावर 1/2। तो ये क्या है, फोर्स है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, इसका फोर्स के बराबर होगा, और इसका डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होगा। तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, एंड ये भी फोर्स होगा। तो इससे लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो कि कितना है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा, देन एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए निकल के आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो इस सेकंड पार्ट का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2। ठीक है, बी को सेपरेट कर लेंगे, टी के टाइम है, टी की पावर 1/2 एम एल टी -2, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, एम एल टी -2 डिवाइडेड बाय टी की पावर 1/2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -5/2। ये होगी हमारी बी की डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इक्वेशन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 80। ठीक है, ई क्या है अपना, एनर्जी है। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के एम एल टी -2 और डिस्प्लेसमेंट का एल एम एल स्क्वायर टी -2। ये होगी एनर्जी की डायमेंशन। ठीक है, बी निकालना है अपने को, एक्स क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लेंथ होती है। ठीक है, टी अपना टाइम है, टी टाइम है। फाइंड क्या करना है, ए बी कांस्टेंट है और ए बी की अपने को डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार, ई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में हमको क्या गिवन है, बी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या निकलता है कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू होगा अपना डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर से, बिकॉज दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी कितना निकल के आ जाएगा, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उसका डायमेंशन क्या है, एल। तो डायमेंशन ऑफ बी निकल के आ जाएगा एल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से अप्रोच करते हैं, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ ए टी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी टाइम है, तो इंटू टी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए क्या हो जाएगा अपना, डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी अपॉन एम एल स्क्वायर टी -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर अपना कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एम की पावर -1 एल जीरो एंड टी द डायमेंशन। कभी किसी चीज क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके देखना तो ऐसे भी देख सकते हो, अपना बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी, ये अपना एनर्जी निकल के आना चाहिए। बी का कितना, बी माइनस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, ए कितना अपना निकल के आया, एम -1 एल जीरो टी। ठीक है, और ये टाइम, तो देखेंगे तो क्या आ जाए, एम ऊपर चला जाएगा, एम
L0 है, ऊपर 2 है, L स्क्वायर T की पावर -2, जो कि इक्वल टू है अपना एनर्जी की डायमेंशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। द वेलोसिटी v of a particle at a time t is given by v at plus v by tc। v क्या है अपना वेलोसिटी एंड t क्या है अपना टाइम। ठीक है, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। ए बी सी अपने क्या है कांस्टेंट है। निकालना क्या है डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं। v इज इक्वल टू ए टी प्लस पी बाय टी सी। ठीक है, ये क्या है अपना वेलोसिटी। तो ये भी क्या होगा अपना, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी वेलोसिटी, और इस पार्ट की भी डायमेंशन क्या होगी वेलोसिटी। तो इसकी भी डायमेंशन वेलोसिटी होगी, इसकी भी वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी लिख सकते हैं, एंड अगेन डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सेकेंड पार्ट को डायमेंशन ऑफ p डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ a इंटू टी है टाइम की डायमेंशन, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी -1। तो डायमेंशन ऑफ ए निकल के आ जाएगा एल टी -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले इस पार्ट की डायमेंशन सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, टी में सी ऐड किया है, तो डायमेंशन ऑफ सी क्या लिख सकते हैं टी के बराबर होगा, और जो कि इक्वल टू होगा टाइम के। ठीक है, अब इस पार्ट पे चलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया, दैट इज एल टी -1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। बी टी प्लस सी हुआ है, तो दोनों की डायमेंशन क्या है टाइम, तो टी। यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी निकल के आ गया एल टी -1 इंटू टी, जो कि डायमेंशन ऑफ बी हो गया एल के बराबर। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ए टी किससे बराबर निकल के आना चाहिए वेलोसिटी के बराबर। ए क्या है डायमेंशन की, ए की डायमेंशन क्या है एल टी -2 इंटू पी, क्या निकल गया एल टी -1। ठीक है, दूसरा क्या है अपना बी बाई टी सी, टी प्लस सी। ठीक है, बी की डायमेंशन कितनी निकल के आई एल, इसकी डायमेंशन कितनी है टी, तो ये क्या निकल गया एच डी -1। ये भी अपना वेलोसिटी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द रिलेशन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी टी। ठीक है, जिसमें v क्या है अपना वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, s क्या है पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस। ठीक है, सो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसका ए बी बाय सी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, और वो गिवन है इस फॉर्म में m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा, t की पावर गामा। देन जब अल्फा बीटा गामा अपने निकल जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जैसा अभी तक करते हैं हम लोग। ए सॉरी v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डी। ये क्या है अपना वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगा अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ये भी क्या होगा अपना वेलोसिटी होगा, एंड दिस पोर्शन इज आल्सो वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, तो दिस शुड डायमेंशन ऑफ दिस इज आल्सो वेलोसिटी, एंड डायमेंशन ऑफ दिस पोर्शन इज आल्सो वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले इस डायरेक्टली हम लोग यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एल टी -1। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ जाएगी एल टी -2। ठीक है,
इक्वेशन 1 हो गई अपनी। अभी इसको इसको यूज़ करते हैं, b प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है? तो इससे इससे क्या है, ये क्या इम्प्लाई करता है? डायमेंशन ऑफ b इज़ इक्वल टू होगा अपना एक्स स्क्वायर के। दैट मीन्स l क्या है अपना? पोज़ीशन, पोज़ीशन क्या होता है? डिस्टेंस, तो l स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी अपनी, ठीक है? अगेन इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, डायमेंशन ऑफ a और x का डायमेंशन क्या है? लेंथ है, डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ b प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के। वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1, ठीक है? और इसकी डायमेंशन क्या होगी? l स्क्वायर। तो यहाँ से a क्या निकल के आ जाएगा अपना? lt माइनस 1 इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ठीक है? तो यहाँ से देख लेंगे, एक l से l गया तो l स्क्वायर t माइनस 1, ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है? तो अभी क्या निकालेंगे हम लोग? ab बाय c की वैल्यू, ठीक है? ab बाय c क्या हो जाएगा अपना? डायमेंशन ऑफ a क्या है अपना? l स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है? इंटू डायमेंशन ऑफ b कितना निकला था अपना? l स्क्वायर डिवाइड बाय c, c कितना है? l t माइनस 2, ये क्या निकल के आ गया अपना? m0, ठीक है? एक l की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है और ये 1, तो l क्यूब, ठीक है? t माइनस 1 है या माइनस 2 है, तो t स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर 1, ठीक है? ज़्यादा क्लियर है? तो इसको कंपेयर करेंगे हम किससे? m अल्फा l बीटा एंड t गामा, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 0, बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 3 एंड गामा की वैल्यू निकल के आएगी 1, ठीक है? हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ठीक है? अल्फा 0 है, बीटा 3 है, माइनस गामा 1 है, ठीक है? तो आंसर हो गया 2। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू द एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? So, so far, I'll just quickly revise so far how much we have covered. So, first what we have covered in this chapter is physical quantities क्या होती है. Later on हमने देखा कि classification of physical quantities cover किया था, ठीक है? वो किस बेसिस पे किया था? दो बेसिस पे, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इज डायरेक्शन दैट इज स्केलर था और वेक्टर था, देन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी फंडामेंटल थी एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज थी। फिर इन सबको डिटेल में देखा। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी अपनी कितनी होती थी? 7 होती थी। उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो 2 और 2 से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी हो। फिर हम लोगों ने इसी चैप्टर में कवर किया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या था अपना? एमकेएस सिस्टम देखा इसके अंदर, सीजीएस, ठीक है? देन हम लोगों ने देखा था एफपीएस, देन लास्ट वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड दैट इज एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है? फिर हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है? देन व्हाट वी हैव स्टार्टेड डायमेंशंस एंड उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है? देन हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? और लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? तो कमिंग लेक्चर में हम लोग अभी करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है? देन विल सी द एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
ठीक है? होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।